पांचवा जो वाक्य है वो है, जो बंधा हुआ है वही सुरक्षित है। निर्गमन 13 में लिखा है कि पहलौठे गधे को छुड़ाना होगा। उसके अलावा लूका 19:30 में लिखा है, वहां एक गधे का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। ये वाक्य हम अच्छे से जानते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देते हैं कि जाओ, क्योंकि मैं यरूशलेम में प्रवेश करने पर हूँ, तो वहां पर तुम्हें अंदर एक गांव में जाओगे तो वहां तुम्हें एक बच्चा जो है बंधा हुआ मिलेगा गधे का, और तुम उसे निकाल कर ले आना। जब तुम उसे खोलोगे और स्वामी पूछेगा कि तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो, तो बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। ठीक है, गधा बंधा हुआ था क्योंकि वह संरक्षित था। बांधना अस्वीकृति नहीं थी, परंतु परमेश्वर के लिए तैयारी थी। मेरे प्रियो, जिस गधे का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया किसी भी काम के लिए, उसे परमेश्वर ने उसे अपने वाहन स्वरूप इस्तेमाल किया। जो प्रभु के समय तक बंधा रहता है वही महिमा उठाता है। क्या कभी उस गधे ने यह सोचा होगा कि मैं इस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभुओं को मैं अपने ऊपर मैं सवारी करवाऊंगा? कभी भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां बैठे होंगे, गधे ने सोचा होगा कि मेरी तो किस्मत खुल गई कि मेरे ऊपर महाराजाधिराज बैठे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। सीक्रेट ये है कि दर्शाया ये जाता है फिल्मों में और बड़े बड़े इसमें टीवी शोज में कि जो घोड़े होते हैं वो जो है राजशाही सवारी का प्रतीक माने गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई, घोड़े जो थे ना वो युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, और गधी के बच्चे राजाओं के द्वारा सवारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो जो गधे के बच्चे होते थे उन्हें अलग रखा जाता था, क्योंकि वे युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे। वो केवल भार उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, और घोड़े की फुर्ती और ताकत की वजह से उन्हें युद्धों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। जो छठी बात है वो ये है, राजा युद्ध से नहीं नम्रता से आते हैं। जकरिया 9:9 में भविष्यवाणी की गई थी कि तेरा राजा गधे के बच्चे पर सवार होकर आता है। फिलिपियो 2:8 में भी लिखा है, उसने अपने आप को दीन किया। ना इसमें हमें जो समझने की बात है वो ये है, जो मैंने आपको पहले बताया कि घोड़ा जो है वो युद्ध का प्रतीक है, परंतु गधा राजशाही सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे शांति का प्रतीक माना गया है। यीशु ने युद्ध नहीं उद्धार को चुना था। परमेश्वर का जो राज्य है वो गदही के बच्चे पर शक्ति से नहीं परंतु नम्रता से और शांति से स्थापित किया गया था। सोचने की बात यह है, आज हमें सोचना है, क्या मैं ऐसा मूर्ख हूं? क्या मुझ में अक्ल नहीं है? क्या मैं कम हूं? क्या मैं छोटा हूं? क्या मैं निम्न हूं? यदि मैं हूं भी तो भी प्रभु मैं तेरे लिए उपलब्ध हूं। क्या मैं समझे बिना मसीह को उठाने के लिए या उसका क्रूस उठाने के लिए तैयार हूं? यह हमें सोचने की जरूरत है। क्या मैं महिमा नहीं प्रभु को उठाना चाहता हूं? यदि हम इस आत्ममंथन में जाएंगे तो हमें बहुत सारे उत्तर परमेश्वर हमारे जीवन में देंगे। जिस गधे पर कभी कोई नहीं चढ़ा था उसने मसीह को अपने ऊपर सवारी के रूप में बैठाया। जिसे संसार ने अनदेखा कर रखा था उसी ने उद्धार को उठाया। यदि प्रभु उस गदही के बच्चे को नहीं इस्तेमाल करते तो शायद वो किसी और काम में इस्तेमाल हो जाता।